Hello students, today we are discuss our last chapter and chapter number 13. The name of the chapter is surface and solid shapes, मतलब समतल तथा ठोस आकृतियां. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. समतल का अर्थ होता है, मतलब सरफेस का क्या मतलब होता है, तो समान या बराबर तल. अतः ऐसी आकृतियां जिनका तल जो है वो समान होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, समतल आकृतियां कहते हैं. ठीक है, इन आकृतियों में त्रिभुज, वृत्त, समकोण, वर्ग और चतुर्भुज जैसी आकृतियां आती हैं. ठीक है, इन आकृतियों की रचना करते समय रेखाओं का प्रयोग किया जाता है और रेखाएं जो है वो दो प्रकार की होती हैं, सरल या सीधी रेखा और दूसरी वक्र रेखा. ठीक है, सीधी रेखा से त्रिभुज, चतुर्भुज जैसी आकृतियों की रचना की जाती है और वक्र रेखा जो होती है उससे वृत्त जैसी आकृतियां जो हैं वो बनाई जाती हैं. ठीक है, तो देखिए ये हमें जो है फिर कुछ शेप्स दी हुई हैं. देखिए ये है समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, ये है समबाहु त्रिभुज है हमारा. ठीक है, फिर ये आयत है और ये वर्ग है, मतलब स्क्वायर है. ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है. क्लियर. चलिए ऊपर की आकृतियों में हम देखते हैं कि चित्र एक में कोण का कैक है, गै समकोण है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है. अतः समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं. सेकंड में जो है जो भुजाएं हैं वो 6 सेंटीमीटर है, अर्थात सारी इक्वल हैं, इसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं या फिर इक्वलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं. ठीक है, थर्ड में जो है वो लंबाई 6 है परंतु चौड़ाई 5 है. ठीक है, तो इसमें कुछ चेंज आ गया है. ठीक है, इसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं. और जो फोर्थ वाली है इसमें चारों भुजाएं समान है, इसलिए ये वर्ग है, मतलब स्क्वायर है. ठीक है, तो देखिए ये हमारी सरल या सीधी रेखाएं भी 3 प्रकार की होती हैं, जैसे क्षैतिज, लंबवत और तिरछी या फिर तिर्यक. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें ये वृत्त और बिंदु दिखाया हुआ है. तो देखिए वृत्त क्या होता है, बाईं ओर बने वृत्त को देखने से पता चलता है कि वृत्त में केवल एक तल होता है, इसमें शीर्ष नहीं होता तथा इसकी कोई किनारा भी नहीं होता है. ठीक है, और जो बिंदु होता है, पॉइंट होता है, इसकी स्थिति को प्रदर्शित करता है, इसे डॉट से प्रदर्शित करते हैं. इसमें लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती. ठीक है, ऊपर बने चित्र में या इसके केंद्र बिंदु रे या फिर लय है, एक वृत्त व्यास है और रे जो है वो त्रिज्या है तथा इसके चारों ओर की जो सीमा रेखा है इनकी परिधि है. ठीक है, पूरे वृत्त की जो माप है वो हमेशा 360 होती है, मतलब पूरा जो सर्कल होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है. ठीक है, चित्र से स्पष्ट है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है या फिर व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है. और इसी प्रकार शंकु, बेलन, घन तथा घनाभ की ठोस आकृतियां होती हैं. ठीक है, ये भी हमारी कुछ फिगर्स है. ये हमारा क्यूबाइड है. ठीक है, घनाभ है, ये घन है, ये सिलेंडर है, ये हमारी कोन है. ठीक है, चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं. तो देखिए एक्सरसाइज है 13.1. ओके, उचित विकल्प की सहायता से हमें खाली स्थान कंप्लीट करने हैं. तो डैश की चारों भुजाएं समान होती हैं, किसकी होती हैं, फॉर ऑल साइड्स इक्वल, स्क्वायर की होती हैं. जिस त्रिभुज में कोण 90 का होता है वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है. ठीक है, डैश की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है. ठीक है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ठीक है, तो इस तरह से हमें ये फिलअप्स जो है वो कंप्लीट करने हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृतियों को पहचानना है और इनका नेम लिखना है. तो देखिए ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, सिलेंडर है, ये कोन है. ओके, सो ये चैप्टर देखिए हमारा यहीं पर, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है. ओके, चलिए ये हमारा चैप्टर ही कंप्लीट होता है. इसमें हमारे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे. ठीक है, एक हमारे फिलअप्स थे और दूसरी हमें शेप्स जो है वो मेजर करनी थी. क्लियर. तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है. ओके, सो थैंक यू.